वेलकम टू माय चैनल, दिस इज दीप्ति गाबा और ये है हमारा डीजी ट्यूटोरियल जो रोज होगा, रोज होता आया है लेकिन इंस्टाग्राम पे और अब मेरे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप ये सब ट्यूटोरियल्स कभी भी देख सकें. ओके, सो आई एम गोना डू अ वेरी इजी ग्लैम लुक फॉर यू गाइज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले मैं फेस कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी. सो हम ज़्यादा वी आर नॉट वर्किंग अराउंड सो मच विद द हेवी कलर्स ऑफ फॉर द आईज. सो आई एम गोना प्रेप अप माई फेस. I want my face to glow, and also I use this is Indulgio Essentials Rose Gold Wonder Gold Oil, and it's very good for sensitive skin and for aging skin. It's just amazing, and I just apply this every time I do my makeup, or even otherwise also before sleep, या मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ. I just love to have this on my skin because जब भी आप ये लगाएंगे आपके ये फाउंडेशन को अलग ही लेवल पे ले जाएगा. ब्लेंडिंग बहुत इजी हो जाएगी. आपका जॉब विल बी हाफ डन. सो इट रियली, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए, जिनकी नॉर्मल स्किन है उनके लिए, इवन जिनकी ऑयली स्किन है वो भी ये लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में. एंड स्पेशली एजिंग स्किन के लिए आप अपने अंडर आइज पे ज़रूर एक्स्ट्रा लगाइए बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट. ऑल्सो अगर कुछ भी लेना है इंडल्जियो एसेंशियल से, गो यूज माई डिस्काउंट कोड दीप्ति गाबा एंड यू गोना गेट डिस्काउंट. एंड आई जस्ट लव अप, you can see by yourself, like you know, this looks amazing. So let's get to the next step जो है color correction, जो I love it, this is my favorite. अगर आप लोग मुझे Instagram से already follow कर रहे हो, so you know I use this in every single time. कोई भी look हो, I just love it. This is Sugar Cosmetics Face Forward Correcting Stick in Peach Present. And now after this color correction, you can see कितना अमेजिंगली ये डार्कनेस को कवर कर देता है. एंड अगेन कई लोग मुझसे पूछते हैं अबाउट ऑरेंज कलर करेक्टर, कई लोग लगाते हैं एंड व्हाट टू डू अबाउट दैट. एक्चुअली आपको ऑरेंज कलर करेक्टर लगाना चाहिए जब आप मीडियम टू डार्क स्किन टोन में हो. आप लाइट टू मीडियम में आप पीच कलर करेक्टर लगाओ बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको जो फाउंडेशन लगाना पड़ेगा या उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स लगाने होंगे कम क्वांटिटी में लगाने की ज़रूरत है. आपको वो ऑरेंजनेस को इतना ज़्यादा हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड यू कैन सी दैट. ओके, लेट्स हेड टुवर्ड्स द फाउंडेशन. आज मैं बहुत दिनों बाद ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ विच इज़ दिस इज़ एस्टी लॉडर का डबल वेयर फाउंडेशन और मेरा शेड है कैशियो. मैं फाउंडेशन को लेती हूँ अपने बैक ऑफ हैंड पे, थोड़ा सा लूँगी, ये बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लूँगी. एंड इससे क्या होगा कि अगर हमारी कोई लाइक यू नो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने वाली होगी तो वो हो जाएगी. और वार्मथ ऑफ द फेस, वार्मथ ऑफ द हैंड से ये जो फाउंडेशन है इट्स गोना help you like you know blend much better. ये easily like you know as you say warm up हो जाती है तो sits much better. अब मैं लूँगी थोड़ा सा. ओके, एंड आई एम ऑलवेज गोना स्टार्ट अप बिकॉज मेरे पोर्स हैं. सो मैं फाउंडेशन को कभी भी सेंटर ऑफ माई फेस से स्टार्ट नहीं करती. आई जस्ट डू इट फ्रॉम द साइड हियर और इससे करते करते मैं सेंटर की तरफ जाती हूँ. एंड सिंस मैंने ब्लैक करेक्शन करा हुआ है तो मुझे अपने लाइक यू नो अंडर आइज या इधर इतने फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम गोना अप्लाई माई कंसीलर. And I always love to apply minimum of foundation because हम concealer लगाएंगे and you know we're gonna color correct. Sorry, we have already color corrected. We're gonna apply the contouring. So इतने foundation की ज़रूरत नहीं है. You just want that evenness जो हमें foundation से मिलती है. That is the main purpose of foundation. Unless आप अगर concealer नहीं लगाना चाहते या color correction नहीं लगाना चाहते, then of course you need a very good foundation, good coverage and everything. इससे क्या होगा, आपको जो पूरे फेस पे आपको इतना सारा प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी. I'm gonna use this. This is a dose of colors. This is my concealer. I'm gonna just apply here, main focusing here, okay, and little here because आज हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे. So whatever is जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना है, ये मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ. इसलिए मेरा जो कंसीलर है मेरे शेड से ऑलमोस्ट 2 शेड्स लाइट है. एंड जिससे कि हमारा सेंटर ऑफ द फेस जो है वो लाइक यू नो एकदम ब्राइटन अप हो जाएगा. हाईलाइट मतलब ब्राइटन अप हो जाएगा. सो उससे क्या होगा, डेप्थ आएगी हमारे फेस में.
जो हमें चाहिए, जो कि हम इवन कॉन्टोरिंग में भी करते हैं. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना जस्ट ब्लेंड दिस आउट. ऑलराइट, सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ Givenchy का प्रिज्म लिबर फिनिश रेडियंस मैट फिनिश रेडियंस लूज पाउडर इन शेड नंबर 4 एंड आई एम गोना जस्ट डैब इट हियर. एंड इस पाउडर की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. दिस इज़ द लूज पाउडर. यू कैन सी इसमें 4 डिफरेंट कलर के लूज पाउडर्स हैं एंड दैट काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेज योर फेस एंड यू कैन सी हाउ गॉर्जियस. ये पूरे आपकी स्किन को ब्लर कर देता है. एंड इसमें ऑप्शन होती है लाइक माई स्किन इज़ नॉर्मल टू ऑयली, सो आई लव टू गो फॉर द मैट वन. इसमें रेडियंस फिनिश भी है इन केस यू आर ड्राई स्किन. आई लाइक माई अंडर आइज टू लुक लाइक मैट एंड आई फील अगर आपके पोर्स हैं तो आपको मैट फिनिश में ही जाना चाहिए. ऑल्सो ये जो Givenchy का लूज पाउडर है ये एक्सपेंसिव रेंज में है. सो अभी तक इसका कोई वो वर्जन नहीं आया है जिसमें ड्रग स्टोर या थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में अगर होगा तो आई विल श्योरली टेल यू. बट आपको अदरवाइज यू कैन जस्ट पुट नॉर्मल लूज पाउडर एज वेल. सो नाउ आई एम गोना गो फॉर, बिकॉज ये सॉफ्ट लुक है, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर कॉन्टोरिंग एंड एवरीथिंग. Like we are going for contouring but not cream contouring. So I'm going to use this. This is my favorite. अब तो इसकी पैकेजिंग भी चेंज हो गई है. ये है Too Faced का Cocoa Couture palette and ये amazing palette है if you can see this. And I use my products, my brushes. This is D Beauty Rare Brush Collection में से RB4. This is my contouring ब्रश या ब्रॉन्जर ब्रश. सो एनीथिंग अगर मुझे चीक्स पे या लाइक यू नो फेस पे मुझे अगर ब्रॉन्जिंग करनी है आई कैन यूज दिस ब्रश. एंड अगर मुझे आई कैन शो यू दिस इज हाउ इट लुक्स. इसमें भी अभी थोड़ा सा है. सो आई हैव लाइक डिफरेंट, आई हैव केप्ट दिस फॉर ब्रॉन्जिंग, आई हैव केप्ट दिस वन फॉर ब्लश एंड दिस फॉर हाईलाइटर. सो ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हो. इनफैक्ट सेम ब्रश से भी एक ही टाइम पे कर सकते हो. एंड यू कैन जस्ट डस्ट ऑफ बिकॉज इट्स अ पाउडर थिंग. सो यू कैन जस्ट डस्ट ऑफ एंड डू द सेम थिंग लाइक यू नो विद सेम ब्रश. आप तीनों चीज़ें कर सकते हो एंड दिस इज अमेजिंग. सो ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता, डी ब्यूटी मेरी ब्रांड है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं. गो चेक इट आउट ऑन इंस्टाग्राम डी ब्यूटी इंडिया. अब हम आए हैं आईज पे, बिकॉज मैं ब्लश और हाईलाइटर जो है मैं बाद में लगाऊंगी, सीइंग ऑन लाइक यू नो व्हाट काइंड ऑफ tone my eyeshadow is going. So I'm going to use this. This is NYX Cosmetics skin tone eyeshadow base and इसे मैं लगा लूँगी अपने पूरे लिड पे. जब भी मुझे नॉर्मल शेड्स यूज़ करने पड़ते नॉर्मल शेड्स यूज़ करती हूँ. आई यूज़ द स्किन शेड नॉर्मल इन द सेंस नॉट वेरी ब्राइट. और अगर मुझे कोई ऐसे कलर्स जैसे येलो, पीच या कुछ ब्राइट शेड्स होते हैं तो आई जस्ट यूज वाइट आई शेडो बेस. सो आई एम गोना यूज दिस पैलेट. दिस इज टार्ट का, इट्स रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी. पीछे इसका नाम फॉइल फिंगर पेंट्स शैडो पैलेट भी लिखा हुआ है. सो ये मैंने अभी एक वीडियो डाली है आज रिगार्डिंग द शिमर एंड ग्लिटर पैलेट्स. सो ये उसमें सबसे पहले मैंने ये वाली दिखाई है एंड आई वाज लाइक I want to use this. So I'm using this. मैं ये वाला shade use कर रही हूँ. It is so buttery, so amazing, and look at this. So let's start up with this. Only I'm gonna directly use this on my lid. And be very careful. आप इससे ज़्यादा फैलाएं नहीं, because we can इसको आप because जो भी foil like you know shades होते हैं, they are very shimmery and they need to be applied with the finger. अब मैं लूँगी ये एल्फ का पैलेट है, इसका नाम है बेरी बैड. एंड आई एम गोना यूज दीज 2 शेड्स. ये दोनों मैट है और ये दोनों शिमर्स है. तो पहले मैं ये वाला यूज कर रही हूँ और मैं यूज कर रही हूँ अपना ब्रश. ये है डी ब्यूटी का RB2 राउंड ब्लेंडिंग ब्रश और मैं बहुत लाइटली जस्ट दिस मच आई एम गोना टेक एंड मैं इससे यहाँ पर आउटर कॉर्नर पे आई एम गोना जस्ट ब्रश दिस आउट. इससे क्या होगा कि हमारी जो शिमर है वो भी ब्लेंड हो जाएगी और हमारा जो शेडिंग है आउटर वो डेप्थ मिल जाएगी एंड वो सॉफ्ट लुक आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, अपनी आईज ओपन रखनी है और जस्ट नॉर्मली जस्ट रिलैक्स योर आईज और आप इसे ब्लेंड कर दीजिए अपनी क्रीज लाइन पे. अगेन मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया है, उसी को ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ.
अब मैंने ब्रश को क्लीन कर लिया है। आई एम गोना गो ऑन दिस शेड वेरी लाइट अगेन, और मैं इसे मिडिल से इनर साइड पर ब्लेंड कर दूंगी इस तरह। इसे आउटर साइड पे जाऊंगी। आई एम गोना ब्लेंड, जो मैंने डार्कर शेड लिया था उसको बहुत थोड़ा सा लेकर उसे मैं डिफ्यूज कर दूंगी आउटर साइड पे, लेकिन इट्स गोना कम फ्रॉम हियर। अब मैं ये डार्क शेड लूंगी और अब मैं ले रही हूँ डी ब्यूटी का RB1 शेडर ब्रश, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्रश। बहुत सारी डिटेलिंग वर्क करता है ये, एंड इसके मैं टिप पे ले रही हूँ। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ओके आई लुक हियर, और मैं इसे आउटर साइड पे आई एम गोना जस्ट डैप 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 करूँगी लैशेस से। मैं ऐसे जाऊँगी, आई एम नॉट गोना डू इट लाइक दिस। मैं जब भी लोअर लैश पे करती हूँ आई जस्ट डू इट लाइक दिस। इससे क्या होता है कि मुझे पता होता है कि मुझे कहाँ काम करना है, एंड कहाँ पर मुझे प्लेसमेंट करनी है, एंड कितना प्लेसमेंट करना है। तो मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, बट मैं अगेन उसे भी ऐसे पकड़ूंगी एंड बहुत टिप से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। एंड गाइज इफ यू वांट टू गो बाय दीज ब्रशेज, इंस्टाग्राम डी ब्यूटी इंडिया पे आप ले सकते हो या फ्लिपकार्ट पे ले सकते हो। इनका शॉपिंग लिंक मैं आपके नहीं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, सो यू कैन गो एंड बाय देम। ये है शुगर कॉस्मेटिक्स का ब्राउन आइड गर्ल शेड में स्ट्रोक ऑफ जीनियस अमेजिंग 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 कोल पेंसिल। आई एम नॉट गोना डू लॉट ऑफ लाइक प्रिसिजन वर्क जिससे आपका लाइक यू नो जो बिगनर्स है उनके लिए डिफिकल्ट हो। आई एम गोना यूज दिस एज माई लाइनर। ये एक बार लगा लेते हैं तो इट काइंड ऑफ सिट्स लाइक दैट। आपको अगर ब्लेंड करना है उसे तो इमीडिएटली ब्लेंड करना होता है। पैक का स्किन कोल पेंसिल है, मतलब स्किन शेड में कोल पेंसिल है, एंड आई एम गोना यूज दिस। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माय वाटर लाइन। इससे क्या होगा कि हमारी जो आईज है वो ओपन अप लगेंगी। ये ऑप्शनल है, ये एक लैश कलर है। आई एडवाइज कि आपको लैशेस कर्ल करनी चाहिए बिकॉज ये बिगनर्स के लिए है, तो यू नो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस, लेकिन लैश कर्लिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप बिगनर हो तो आप लैशेस नहीं लगाओगे और फॉल्स लैशेस आई मीन, तो उसके लिए बेटर है कि लैश कर्लर तो यूज कर ही लो। एंड वंस आई एम गोना डू दिस, आप देख सकते हो मैंने आप ही के सामने स्टार्ट किया है। आई एम गोना यूज दिस रिमेल का वंडरलक्स मस्कारा है। इट्स सो अमेजिंग, और दिस काइंड ऑफ लुक के लिए भी इट्स रियली गुड। लाइक अगर आप फॉल्स लैशेस नहीं भी लगाते और आप बिगिनर हो, इससे बहुत अमेजिंग लगता है। लेकिन मैं फॉल्स लैशेस जरूर लगाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली हेलो डी ब्यूटी लैशेस। और अब बनाते हैं इन आईज को ग्लैमरस। आई एम गोना यूज डी ब्यूटी के लैशेस डीप्स। अमेजिंग, आपको कोई भी आई मेकअप हो, सिंपल लाइनर लुक को भी ग्लैमरस करना हो, जस्ट यूज दीज लैशेस। एंड अगेन अगर आपको ये लैशेस परचेज करने हैं, गो एंड बाय ऑन फ्लिपकार्ट या डी ब्यूटी इंडिया के DM पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्लिपकार्ट शॉपिंग लिंक, गो एंड बाय इट। आई एम गोना यूज दिस एंड यू कैन जस्ट सी नाउ द डिफरेंस। सिंपल आई लुक makes look at these। यही बात कर रही हूँ। रिमेंबर हमने फेस पे वी हैड जस्ट टॉप्ड आफ्टर ब्रॉन्जर। अब हम लेंगे ब्लश। फॉर द ब्लश मैं यूज कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का मॉव मार्बल, एंड आई एम गोना टेक ऑन डी ब्यूटी RB4 ब्रश, एंड आई एम गोना जस्ट अप्लाई इट। आई एम गोना गो फॉर दिस हाईलाइटर, ये पैक का बिग हाईलाइटर, एंड आई एम गोना this is like मेरा drug stores में almost like this is my most favorite। what I'm gonna do is again my D Beauty RB4 brush से इसका tip पे लूंगी, and I'm just gonna swipe it back। अब मैं D Beauty RB1 shader brush से लूंगी, and I'm gonna just apply it here in a corner highlighter। अब इसके साथ आप चाहें तो न्यूड लिप शेड ले सकते हैं या रेड लिप शेड ले सकते हैं। न्यूड में नॉर्मली यू नो लेती रहती हूँ। टुडे आई एम इन अ मूड ऑफ red lips। So this is the makeup, and let's check the final look।